नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज गिवअवे में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स और कैरियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, एसएससी जैसी इन सब की जानकारी यहाँ दी जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने? पुलिस भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है और बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। हर कोई पुलिस बनना चाहता है। हर साल कई सारे विद्यार्थी पुलिस की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जिनमें से कई लोग बिना जानकारी के पुलिस बनने के लिए अप्लाई कर देते हैं और आगे जाके फेल हो जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने, पुलिस बनने के लिए क्या क्या पढ़ाई चाहिए, इंस्पेक्टर बनने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, कैसे सब इंस्पेक्टर बने, पुलिस बनने के लिए हाइट क्या चाहिए, इन्हीं सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पुलिस में भर्ती होने के लिए अलग अलग पोस्ट होते हैं। कोई हवलदार बनता है तो कोई इंस्पेक्टर बनता है, कोई आईपीएस ऑफिसर बनता है। तो पुलिस में भी कई तरह के पोस्ट होते हैं, जो कि आपके योग्यता और एग्जाम में पास होने के आधार पर पोस्ट दिया जाता है। लेकिन पुलिस में भर्ती होने से पहले आपके पास कुछ फिजिकल योग्यता होनी चाहिए, तभी आप पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपके पास पुलिस के पर्याप्त योग्यता नहीं है तो आप पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते। आइए जान लेते हैं पुलिस में भर्ती के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। पुलिस बनने के लिए महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है। पुलिस में भर्ती होने के लिए इसके साथ ही पुलिस में आरक्षित श्रेणी के लिए भी अलग अलग फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है। आइए जान लेते हैं। सामान्य वर्ग के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट है। पुलिस में भर्ती के लिए पुरुष की छाती कम से कम 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद छाती कम से कम 87 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। पुलिस में भर्ती के लिए पुरुष का कद कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं यानी फीमेल की लंबाई यानी हाइट 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। पुरुष वर्ग को 5 किलोमीटर रनिंग करना होगा, जिसे आपको 25 मिनट में पूरा करना होगा। ये फिजिकल टेस्ट होता है जो पुलिस बनने के लिए आपको क्लियर करना होगा। महिलाओं को 2.5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी 15 मिनट के अंदर। आरक्षित श्रेणी के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट। आरक्षित श्रेणी के पुरुष के लिए छाती 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फूलने के बाद छाती का साइज 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। आरक्षित वर्ग में पुरुष के लिए हाइट की लंबाई कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं की लंबाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी: ग्रेजुएट होना चाहिए। एज 21 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। रैंक्स ऑफ गजेटेड ऑफिसर्स और नॉन गजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं? ध्यान दें, भारत में पुलिस की अलग अलग पोस्ट को दो भागों में बांटा जाता है, रैंक के आधार पर, जिसमें सबसे पहले ग्रुप को हम राजपत्रित यानी रैंक्स ऑफ गजेटेड ऑफिसर्स, जिसे ग्रुप ए भी कहा जाता है। दूसरा होता है नॉन गजेटेड ऑफिसर, जिसे ग्रुप बी भी कहा जाता है। इन दोनों पोस्ट में पुलिस के अलग अलग पोस्ट होते हैं। आइए जान लेते हैं। रैंक्स ऑफ गजेटेड ऑफिसर: कमिश्नर ऑफ पुलिस स्टेट, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस और सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और सीनियर कमांडेंट, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमांडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और असिस्टेंट कमांडेंट, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस और एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिप्यूटी कमांडेंट, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, नॉन गजेटेड ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर,
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल। पुलिस में भर्ती होने की पूरी जानकारी। 12वीं परीक्षा पास करें। अगर आपको पुलिस बनना है, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, चाहे हवलदार बनना हो या पुलिस इंस्पेक्टर बनना हो या फिर आईपीएस ऑफिसर बनना हो, तो सबसे पहले आपको 12वीं क्लास को पास करना होगा, तभी आप पुलिस के एग्जाम दे सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 12वीं क्लास की सब्जेक्ट से पास की है, चाहे आप आर्ट्स सब्जेक्ट के हो, कॉमर्स के हो या फिर साइंस के हो। ध्यान दें, अगर आप कांस्टेबल हवलदार बनना चाहते हैं तो आप 12वीं की परीक्षा देने के बाद कांस्टेबल बन सकते हैं। इसके लिए आपको डिग्री या ग्रेजुएशन करना जरूरी नहीं है, आप सीधा 12वीं के बाद कर सकते हैं। 2, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करें। अगर आप पुलिस में बड़े पोस्ट जैसे कि दरोगा, इंस्पेक्टर, आईपीएस ऑफिसर बनना है तो इसके लिए आपको अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी, जो कि आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी अगर आपको पुलिस ऑफिसर बनना है तो। 3, पुलिस बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे। जैसे ही आप ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं, इसके बाद आप पुलिस में भर्ती होने के लिए यानी पुलिस ऑफिसर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। भारत में यूपीएससी एग्जाम बहुत पॉपुलर है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप बड़े पोस्ट जैसे कि आईपीएस, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा आप एसपीएस, स्टेट पुलिस सर्विस के एग्जाम दे सकते हैं, जो हर स्टेट में कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद आप चाहे तो एसएससी के एग्जाम देकर भी पुलिस के विभिन्न पोस्ट में नियुक्त हो सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम में आपसे कुछ जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस इत्यादि से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और आपको सही जवाब चुनना होता है। इसके बाद मार्क्स के आधार पर ही कैंडिडेट को फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 4 फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करें। एग्जाम को पास करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद ही आपको पुलिस के पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। तो फिजिकल टेस्ट में आपको कई सारे एक्सरसाइज, दौड़ और ट्रेनिंग करवाते हैं, उन्हें आपको पास करना होता है। इसके बाद आपको पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अलग अलग शहरों में नियुक्त कर दिया जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Finally, thanks for watching. Have a nice day.